वंदे मातरम। आज से इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 14 पर है द एंजल ऑफ पीस। ठीक है, द एंजल ऑफ पीस अर्थात होता है शांति का दूत। इस पाठ से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ रीडिंग कंपैरिजन बोध के प्रश्न के अंतर्गत ए नंबर पर है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इससे पहला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर पर है हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। हिंदी में होता है कि चैरिटी घर प्रतिवर्ष कैसे मनाते हैं। चैरिटी घर प्रतिवर्ष क्रिसमस कैसे मनाते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर पर है इसका चैरिटी होम अरेंज्ड क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड दे वोल्ड टेक द स्पेशल फूड ऑन दैट ओकेजन। है ना, मतलब जो चैरिटी घर है ना, वहाँ पर प्रतिवर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी पर क्रिसमस दावत अर्थात खाने की व्यवस्था की जाती थी, है ना, जिसके अवसर पर बच्चे विशिष्ट भोजन क्या करते थे, ग्रहण करते थे और अपने क्रिसमस पार्टी मनाते थे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर। व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर, मतलब व्यक्ति ने मदर को क्या सौंपा था। व्यक्ति ने मदर को क्या सौंपा था। इसका आंसर है द मैन हैंडेड ओवर एन envelope with 100 rupees note to the mother. The man handed over an envelope with 100 rupees note to the mother, मतलब व्यक्ति ने 100 रुपये के नोटों वाला लिफाफा मदर को सौंपा। यहाँ पर मदर बोल रहे तो मदर टेरेसा है ना, इसलिए वहां पर मदर के नाम से इसे बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया दूसरा नंबर का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पर है व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग। एक बार और सुन लीजिए, व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग। हिंदी में होता है व्हेन द डोर बेल, जब दरवाजे की घंटी डिड नॉट रिंग, नहीं बजती थी, है ना, जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी तब व्हाट डज इट मीन बाय, मतलब इसका आशय क्या है जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी। इसका आंसर है व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग मीन्स एनी वन डिड नॉट कम हिमसेल्फ फॉर हेल्प। एक बार और सुन लीजिए, व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, जब दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, मीन्स मतलब एनी वन डिड नॉट कम हिमसेल्फ फॉर हेल्प, मतलब कोई स्वयं होकर मदद करने नहीं आया। इस प्रकार से बोला है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है व्हाट डिड द एडमायरर से। एडमायरर मतलब होता है प्रशंसक, है ना। व्हाट डिड द एडमायरर से, प्रशंसक क्या कहता था। इसका आंसर है द एडमायरर सेड, है ना, द एडमायरर सेड शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम बट इफ ए प्रोजेक्ट वाज नीडेड शी वुड गो अहेड। हिंदी में क्या बोलेंगे कि प्रशंसक चाहता था कि वहां नहीं जानती थी। शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम बट इफ ए प्रोजेक्ट वाज नीडेड शी वुड गो अहेड। वह नहीं जानती थी कि पैसा कहाँ से आएंगे, किंतु यदि किसी कार्यक्रम की आवश्यकता होती तो वह
आगे जाती थी। कौन? मदर। ठीक, ये तो हो गया चौथा आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज निर्मल हृदय? व्हाट इज निर्मल हृदय? निर्मल हृदय क्या है? ठीक, आंसर देखते हैं। आंसर है, निर्मल हृदय इज ए होम फॉर द destitute, sick, any dying poor. निर्मल हृदय इज ए होम फॉर द destitute, sick, any dying poor। मतलब निर्मल हृदय परित्यक्त, जो अपने कहा जाए तो उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है, विधवा कहा जाता है ना, बीमार व मरते हुए गरीबों के लिए एक रहने का आश्रय बनाया था, घर, जिसका नाम था निर्मल हृदय। ठीक, 6वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता? व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता? मतलब कोलकाता की गलियों में मदर क्या कर रही थी? डू मतलब चलना होता है ना, कोलकाता की गलियों में मदर क्या कर रही थी? इसका आंसर फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता मदर कलेक्टेड चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजीन, है ना। मतलब कोलकाता की गलियों में मदर जो है कलेक्टेड चिल्ड्रन, बच्चों को क्या कर रहे थे? जमा कर रहे थे, अर्थात इकट्ठा कर रहे थे। इसलिए इकट्ठा कर रहे थे टू टीच देम हाइजीन, अर्थात बच्चों को स्वच्छता के शिक्षण देने के लिए, बच्चों को स्वच्छता के प्रति शिक्षण देने के लिए बच्चों को क्या कर रहे थे? इकट्ठा कर रहे थे। कहाँ? कोलकाता की गलियों में। ठीक, ये तो है 6वां का आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाउ वाज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्मेड? हाउ वाज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्मेड? मतलब गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था कैसे बनी? गरीबों के लिए चंदा एकत्र करने वाली संस्था कैसे बनी? इसका आंसर है, इसका आंसर, अस मदर गॉट रूम, शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट, टोटल 26 in all. They worked like a nucleus. In this way, missionaries of charity formed. As mother got room, she appointed some assistants. मतलब क्या बोला है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही मदर को कमरे मिले, जैसे ही मदर को क्या मिला? कमरा मिला, है ना, तो वहाँ कुछ सहयोगी की नियुक्ति थी, है ना, सहायता जिसको बोलते हैं, जैसे आंगनबाड़ी में सहायता होता है ना, वैसे ही सहायता की नियुक्ति थी, जिसमें कुल मिलाकर 26, है ना, जिसमें कुल मिलाकर 26 थे। वे एक केंद्र बिंदु के समान कार्य करते थे, एक केंद्र बिंदु के समान कार्य करते थे। एक ही काम को लक्ष्य लेकर सभी एक ही काम को करते थे। ठीक है, इस प्रकार चंदा एकत्र करने वाली संस्था बनी। ठीक है, ये तो हो गया 7वां का आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, फाइंड आउट वर्ड दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी। एक बार और सुन लीजिए, फाइंड आउट वर्ड दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी। मतलब उन शब्दों को खोजिए जो मदर की सादगी अर्थात सरलता प्रस्तुत करते हो। उन वर्ड को खोजना है, उन शब्दों को खोजना है जिससे मदर की सादगी या सरलता प्रस्तुत हो। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, सम वर्ड दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी आर शी लिव्ड ए सिंपल लाइफ, ऑलवेज ट्रेवल्ड बाय सेकंड क्लास, वॉर ए सोल्ड मोर डर्न्ड देन नाइटेड। सम वर्ड दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी आर, अर्थात मदर की सादगी को वर्णित करने के लिए तो शब्द है, क्या शब्द है? शी लिव्ड ए सिंपल लाइफ,
वे सादा जीवन जीती थी। कौन? मदर, है ना। ऑलवेज, हमेशा, ट्रेवल्ड बाय सेकंड क्लास, हमेशा ट्रेवल करती थी, यात्रा करती थी, वो भी दूसरे दर्जे में, है ना। फर्स्ट क्लास में नहीं हुआ, सेकंड क्लास में क्या करती थी? यात्रा करती थी। और वोर ए सोल्ड मोर डार्नर देन नाइटेड, और जो कपड़ा पहनती थी वहां बुने हुए के बजाय पुराना रफोते हुए शाल जो ओढ़ती थी, है ना, वहां नया वाला नहीं ऊन से बुने हुए, वह क्या करते थे? जिससे फटा हुआ रहता है तो उसे क्या करते हैं? रफू करते हैं, है ना। जैसे हम लोग शर्ट फट जाता है तो उसे रफू करवा देते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार से रफू किया हुआ शाल को ओढ़ती थी। ये है मदर की सादगी जीवन जीने से सरलता प्रस्तुत होती है ना, इन शब्दों से। ठीक, ये तो हो गया 8वां आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न पर है, व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर? व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर, मतलब चाहे वह गरीब लोगों के बारे में क्या जानना चाहती थी। शी वांट द पीपल के बारे में क्या जानना चाहती थी। नो मतलब जानना, अबाउट द पुअर गरीबों से या गरीब लोगों के बारे में, है ना, जो मदर है वहां क्या जानना चाहती थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है शी वांटेड टू नो, वह गरीबों के बारे में जानना चाहते हैं। अबाउट द ग्रेटनेस अर्थात महानता, ऑफ द पुअर अर्थात वह गरीबों की महानता के बारे में जानना चाहती थी। कौन? मदर। शी वांटेड टू नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, वह गरीबों की महानता के बारे में जानना चाहती थी। ठीक, ये तो हो जाए 9वां आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर पर है, व्हाट वाज मदर टेरेसा रियल वेल्थ? वेल्थ उसकी संपत्ति, है ना। रियल मतलब वास्तविक, वेल्थ मतलब संपत्ति। व्हाट वाज मदर टेरेसा रियल वेल्थ, मतलब मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति क्या थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, मदर टेरेसा रियल वेल्थ वाज 7500 children in 1660 school, 916,000 patients in 230 dispensaries, 4700 victims of leprosy in 54 clinics, 1600 abandoned orphaned children, 3400 neglect people in 23 होम। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। मदर टेरेसा रियल वेल्थ वाज 7500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल। मदर टेरेसा की जो वास्तविक संपत्ति है वहां है कि 60 स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, कितना? 7500, है ना। मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति है कि 60 स्कूल में 7500 बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ 9,60,000 पेशेंट, है ना, जो 213 डिस्पेंसरीज अर्थात 213 औषधालय में, जिसमें से 4,700, है ना, और 4,700 तुष्ट रोग जो विक्टिम होते हैं, जो तुष्ट रोग पर विजय पाते लोग है ना, लेप्रोक्सिन 54 क्लिनिक, उसके लिए 54 अस्पताल जो तुष्ट बनाए हैं ना, जो तुष्ट हुए हैं उन लोगों के लिए 54 अस्पताल बनाए। साथ ही साथ 1600 एबोंडेड अर्थात 1600 जो त्यागे रहे अर्थात अनाथ बच्चे, है ना, उनके लिए। साथ ही साथ नेग्लेक्ट पीपल कितना? 3,400 जो नेग्लेक्ट किए हुए हैं, है ना, घर से बेदखल किए गए हैं या घर से निकले हुए हैं, उन लोगों के लिए 23 होम अर्थात 23 घर बनाए हैं। ये सारी जो मदर टेरेसा की संपत्ति है। ठीक है,
ये तो बोलिए आप लोग तो मदर टेरेसा की संपत्ति के द्वारा सुन लीजिए। मदर टेरेसा की वास्तविक संपत्ति 60 स्कूल में 7,500 बच्चे, 213 औषधालय में 9,60,000 मरीज, 54 अस्पताल में 4,700 कुष्ठ रोग पर विजय पाते लोग और 1643 रहे या अनाथ बच्चे, है ना। 23 घरों में 3,400 जो नतारे रहे लोग है उनके लिए, इन सभी के लिए जो मदर टेरेसा है उन्होंने बनाए थे ये घर, ये सभी उससे संपत्ति है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न पर देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है हाउ डू पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा, है ना। हाउ डू पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा मतलब मदर टेरेसा तो लोग कैसे याद करते हैं, मदर टेरेसा तो लोग कैसे याद करते हैं। आंसर है पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा फॉर हर टोटल कमिटमेंट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर। एक बार और सुन लीजिए। पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा फॉर हर टोटल कमिटमेंट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर मतलब लोग मदर टेरेसा तो याद करते हैं, जैसे गरीब और बच्चों के लिए संपूर्ण प्रतिबद्धता, तो जो हर रुकावट से परे थे, है ना। जितना भी प्रॉब्लम था गरीबों तो और बच्चों तो उनसे सहयोग करते थे, उनसे जो भी रास्ते में विघ्न आता था उन सभी तो दूर करते थे। इस प्रकार से उस मदर टेरेसा तो क्या करते थे, जानते थे और याद करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग तो यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।